लोकल बॉडीज ही जमहूरियत की बुनियाद हैं। यह नारा लगाते हुए एसडीपीआई ने कल्याण कर्नाटका खित्ते के तमाम मुंतखब नुमाइंदों का एक इजलास बुलाया। इसमें पार्टी के बड़े लीडरान ने आने वाले मकामी इंतखाबात के लिए अहम हिकमत अमली तय की। पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अफसर कुडलीपेटे ने जोर देकर कहा कि मकामी इदारों के इंतखाबात हमारी ताकत बढ़ाने का सुनहरा मौका हैं। हमारे नुमाइंदे अगर ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो एसडीपीआई जल्द ही हुकूमत में होगी। ईआरएम के स्टेट इंचार्ज अबरार अहमद ने कहा कि हमारे नुमाइंदों को बाकायदा तरबियत लेनी चाहिए ताकि वो अवामी मसाइल बेहतर हल कर सकें। जब अवाम को फ़ायदा होगा तो वो हमें वोट देगी। इजलास में शाहपुर सिटी म्यूनसिपल काउंसलर फिरदौस खातून समेत बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, बल्लारी और बीजापुर के पंचायत नुमाइंदों ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने इलाकों में तरक्की के काम करवाए और अवाम का एतमाद हासिल किया। इजलास में पार्टी के बड़े लीडरान अब्दुल रहीम पटेल, मोहम्मद मोहसिन, इसहाक हुसैन, शकील पटेल वगैरह ने शिरकत की। खास करके कल्याण कर्नाटक की अब तक जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म हुए हैं कर्नाटक में, एक मेंद्री माँ की निगाह से देखे हैं। हालांकि बजट में 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ बजट तो एलोकेशन होता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल देखेंगे उसको वर्क ऑर्डर नहीं मिलता, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं मिलता। तो ये सब हर्डल्स है यहाँ पर, इसलिए यहाँ के इश्यूज अलग हैं। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक कल्याण कर्नाटक रीजन के बल्लारी, बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, बीजापुर, इस इलाके में हमारे जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनकी एक खुसूसी मीटिंग गुलबर्गा में हम बुलाए थे, क्योंकि यहाँ के कोर इश्यूज क्या हैं, यहाँ किस तरीके से इनको तरबियत देना, ट्रेनिंग देना, इनके इश्यूज क्या, इसको समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे स्टेट इलेक्शन इंचार्ज अबरार अहमद साहब, जो कि खुद एक काउंसलर भी हैं, चामराजनगर सिटी म्यूनसिपल काउंसिल के काउंसलर भी रह चुके हैं और हमारे स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं, और हमारे अब्दुल रहीम पटेल साहब हमारे स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। हमारा एक पैनल ही इनके साथ हम डिस्कशन करें। बहुत सारा डेवलपमेंट पिछले इनके कारगुजारी किए हैं, वो करोड़ों के हिसाब में बोल सकते हैं, कोई लाख के हिसाब में भी किए हैं, लेकिन इसके अलावा चंद ऐसे हम सजेशन भी दिए हैं और मजीद किस तरीके से लोगों की खिदमत कर सकते हैं। क्योंकि हमारा आज का स्लोगन भी यही है कि पार्लियामेंट में जो पॉलिसी बनती है या असेंबली में जो पॉलिसी बनती है, बिल आखिर यहाँ के आखिरी सिटीजन को पहुंचना है। जब तक वो सिटीजन के जेब तक, सिटीजन के घर तक नहीं पहुंचती तो पॉलिसी बना के क्या करेंगे। जो डेमोक्रेसी की खासियत ये है, जो पंचायत राज जो एक्ट लाया गया, इसका असल पर्पज यही था कि जो भी गवर्नमेंट से पॉलिसी बनेगी, जो भी ग्रांट लाएंगे, जो भी बजट एलोकेशन होगा, आखिरी इंसान तक पहुंचना है। तो वो पहुंचाने का बेहतरीन जरिया ये है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर तालुक पंचायत, उसके ऊपर जिला पंचायत, उसके ऊपर कारपोरेशन, कहीं पर टीएमसी, कहीं पर पुरसभे, कहीं पर पटन पंचायत। तो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनसे वो एक ब्रिज के जैसा काम करने की मौका हमें मिला है। ये लोगों की खिदमत करने का बेहतरीन तरीका है और यहाँ पर एक रोल मॉडल बन के असल क़ियादत किसे बोलते हैं, असल लोगों की खिदमत किस तरीके से की जाती है, इसका हम आज यहाँ ट्रेनिंग भी दिए और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का जायजा भी लिया। थोड़े इनके पॉजिटिव चीजों को हमने समझा। ये पॉजिटिव चीजों को हम कोस्टल कर्नाटक पहुंचाएंगे, बेंगलुरु कर्नाटक के रीजन में पहुंचाएंगे, मैसूर कर्नाटक के रीजन में पहुंचाएंगे। इसी तरीके से बेंगलुरु और कोस्टल कर्नाटक में बहुत सारी जगह पर हमारे जो अचीवमेंट है, हमारे पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के, उनके अचीवमेंट को इन तक हम पहुंचाने का भी एक जरिया है। तो वक्तन फवक्तन ऐसे वर्कशॉप्स हम चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है। कल्याण कर्नाटक के रीजन के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की आज रिपोर्ट कार्ड हमने देखा, बहुत खुशी हुई हमें। यहाँ पर इतने बेहतरीन काम ये किए हैं। आइंदा इसका रिजल्ट हम मीडिया के जरिए से नहीं बोलेंगे। आइंदा आने वाले अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत इलेक्शन हो या ZPTP इलेक्शन हो, इसका रिजल्ट यहाँ की पब्लिक हमारी पार्टी को देने वाली है। हम इसका रिटर्न भी इसी तरीके से चाहते हैं।
اس میں ہم نے 1 روپیہ کرپشن نہیں کیا. 1 روپیہ بول رہا ہوں میں. یہ کرپشن کرنے کی سیاست بیان کیے ہیں اس ڈی پی میں. یہاں پر خدمت خلق لوگوں کی بھلا اور بہبودی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے لوگوں کے جو گراس روٹ لیول کے کور ایشو ہیں, ان کے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے جو پانی کا مسئلہ سے لے کر ان کے وارڈ کا جو سوشل ویلفیئر اسکیمز کا مسئلہ ہو, ان تک نہیں پہنچ رہے. اس کے لیے ہرڈلز بنے ہوئے یہاں کا کرپٹ سسٹم کو صحیح کرنے کی ذمہ داری بھی یہاں تک یہ نبھائے ہیں. تو یہ بہت بہترین ایک ماڈل ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے الیکٹڈ ریپرزینٹیو کے ذریعے سے ایک نئی تاریخ کو لکھنے کا ہم نے ٹھان لیا ہے. الحمدللہ اس کا سفر شروع ہو گیا. پچھلے 16 سال میں ہمارا جو کارگزاری ہے, ہماری جو کارنامے ہیں, یہ آئندہ ایک ہسٹری بھی بننے والی ہے اور انڈیا کی ہسٹری میں یہ درج ہونے والی, یعنی داخل ہونے والی. آئندہ آنے والی نسل اس کو اسٹڈی بھی کرے گی. بہت اچھا سیشن چلا. اس میں پورے ممبرس, یہاں تک کہ ہمارے لیڈیز ممبر بھی ایکٹیولی انوالومنٹ ہوئے. آج ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. گودی جیسے ایک پنچایتی میں ہمارے ایک پنچایت کے ممبر 15 فائنانس کے بارے میں آج آ کر ہمارے سامنے میں اتنے لیکس کا کام کی بول کے جو پریزنٹ کرنا ہے نا, یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. یہاں تک کہ کچن تک محدود تھے, لیکن ان کو ہم نے لا کر پولیٹیکل ان کو تربیت دے کر اس کے نزاکتیں سکھانے کے ذریعے سے آج گھر کا بھی, کچن کا بھی کام سنبھال رہی ہیں اور وارڈ کے لوگوں کا بھی کام سنبھال رہی ہیں. آنگن واڑی کے اوپر بھی ان کی نگاہ ہے اور ان کے لوکل ایشوز کے اوپر بھی ان کی نگاہ ہے. یہ بہت بہترین ایک ماڈل, ہم رول ماڈل ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ایک اچھا سیشن چلا ہے. آئندہ امید ہے اور بھی زیادہ ہم کام کریں.